इस प्यारे प्यारे प्रोग्राम को सुनने वाले तमाम प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद इकबाल और आप सुन रहे हैं आए वे, ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, सपोर्ट, अपनापन पहले पहल कोई नई शुरुआत करते हुए हर किसी को चाहिए होता है, खासकर उस नन्ही सी जान को जो ठीक से बोल भी नहीं पाती। अगर किसी कारण ये नन्ही सी जान दृष्टिहीन हो तो क्या उस बच्चे का ध्यान भी ठीक उसी तरह रखा जाना चाहिए जैसे किसी और बच्चे का रखा जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये बात कही क्यों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी माँ से जिनके 4 बच्चे हैं और चारों दृष्टिहीन हैं। इनकी परवरिश से लेकर आज तक का सफर, माँ और बच्चों का रिश्ता कैसा रहा, ये बता रही हैं आज की हमारी मेहमान। जॉर्ज, ओवर टू यू। नमस्कार, हमारे साथ हैं तेजेंद्र गुलाटी जी। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आपके 4 बच्चे हैं, 3 जिसमें से लड़कियां हैं जो दृष्टिहीन हैं और एक लड़का जो दृष्टिहीन है। तो आपको जब पता चला कि आपके चारों बच्चों देख नहीं सकते हैं तो जाहिर है कि आप घबरा गए होंगे। वो तो नेचुरली है, बहुत घबराहट तो होती है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो आपको प्रेरणा या प्रोत्साहन कहाँ से मिला? वो मेरे पेरेंट्स से दिया। आपके पेरेंट्स काफ़ी प्रगतिशील सोच वाले लोग लगते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, अब मेरे फादर जो है ना, वो पढ़े लिखे थे जी। पढ़े लिखे होने के बावजूद फिर उन्होंने ये सोचा कि अब बच्चे, अब इसकी हैं ऐसे, हस्बैंड तो है नहीं जी। अब दिक्कत है बहुत ज़्यादा जी। उनको पालना तो है ही, अब ये कहाँ जाएगी। जी। सर्विस मेरे पास कोई थी नहीं। जी। तब उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे दी कि तेजिंदर, आप घबराना नहीं, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, हम बैठे। जब आपको पहला दूसरा बच्चा दोनों ब्लाइंड हो गया था तो डॉक्टर या कोई आपको एडवाइस नहीं किया था कि आगे भी हो सकता है कि बच्चे ब्लाइंड हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। अगर किया होता तो मैं क्यों करती। कितनी दिक्कतों का मैंने सामना किया है, वो तो खैर मैं जानती हूँ और ऊपर वाला जानता है। तो आगे आपने कैसे प्लान किया? देखा तो मैंने किसी को नहीं था, लेकिन हाँ इतना था, बच्चों की ज़िंदगी है जी। ये तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। जी। फिर मैंने ये सोचा कि मैंने कहा बच्चों को मैंने पढ़ाना है, लेकिन घर में। जी। पहले यहाँ दूसरे स्कूल में किया हुआ था दाखिल, यहाँ टीचर्स बहुत दुखी करते थे मंजुला को जी। और इससे छोटी वाली थी उसको भी, और बेटे को भी बहुत तंग करते थे। उनके लिए तो बिल्कुल अलग से था एक बच्चा, उनको पढ़ाना बहुत दिक्कत आती थी। हाँ, तो शायद जानते भी नहीं थे कि कैसे पढ़ाना है। कैसे पढ़ाया जाए। जी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। जी। फिर मुझे यहाँ राजेंद्र नगर स्कूल में कोई क्लर्क होंगे, उन्होंने बताया कि आप प्रेसिडेंट स्टेट स्कूल में जाइए और उन बच्चों को वहाँ पर दाखिल कर दिए। जी। फिर मेरे ब्रदर ने बहुत देखा कि अब कैसे किया जाए, क्योंकि मेरे तब हस्बैंड नहीं थे। जी। तो उस समय उन्होंने वहाँ पर रूपनगर में कोई है स्कूल, इंटीग्रेटेड था स्कूल कोई था। जी। वहाँ पर गए, वहाँ पर पता लगा तो उन्होंने टेस्ट लिया बच्चों से, पास कर गए। ये जो आपके चारों जो बच्चे हैं जन्म से ही देख नहीं सकते थे या धीरे धीरे नहीं, जन्म से ही था। मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन लोग मुझे ये कहते थे कि आपके बच्चों कैसे देखते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, क्योंकि इनका कोई सिस्टम वो था ही नहीं ऐसा। तो फिर मैं कहती नहीं ठीक। फिर जब मैं कोई चीज़ पकड़ाती थी तो ये बच्चे पकड़ नहीं पाते थे। जी। तब मुझे पता लगा कि बच्चों की नजर से। स्कूल से पहले आपने क्या क्या उनको सिखाया ताकि वो स्कूल जाने लायक बन जाए? मैं घर में बैठ के बच्चों को पढ़ाती थी। क्या पढ़ाती थी आप? जैसे कुछ भी, मतलब कुछ हिंदी का हुआ और मैथ्स का हुआ, वो सब पढ़ाती रहती थी बच्चों को। राइट। तो जब स्कूल जाने का वक्त हुआ तो वो कुछ जानते थे, ऑलरेडी तैयारी हो चुका था। तो ये प्रेसिडेंट स्कूल में जहाँ पर पढ़े तो वहाँ पर उनको दृष्टिहीन बच्चों को पढ़ाने का कोई स्पेशल प्रावधान था? हाँ, टीचर थे, तो मतलब बच्चों को बहुत ही अच्छा उन्होंने स्टैंड किया। और स्कूल के बाद अगला पड़ाव क्या था? स्कूल के बाद जब आते थे तो मैं खुद ही पढ़ाती थी बच्चों को। आपने कहा कि आप अकेले थे, अपने ब्रदर के साथ रहते थे, तो आप कुछ काम करना, आप भी कोई जॉब करना शुरू किया था अपने सपोर्ट के लिए या? हाँ, नहीं मैं करती थी,
ये डोर टू डोर सेल्स गर्ल्स का काम होता है ना, जी जी वो मैं करती थी। फिर उसके बाद मुझे स्कूल में जहाँ बच्चे पढ़ने लग गए ना, जी, प्रेसिडेंट स्टेट में, अच्छा वहीं पर काम हाँ किया। वहाँ पर मैंने एक टीचर से बात की, जी। उन्होंने एप्लीकेशन लिख के प्रिंसिपल को दी, जी, तो प्रिंसिपल ने अपने यहाँ मुझे रख लिया। स्कूल से आपको काफ़ी सपोर्ट मिला। हाँ बहुत ज़्यादा। तो उस दौरान आपके मन में क्या था कि ये बच्चे आगे जाके क्या बनेंगे? वो तो खैर मैंने ये नहीं सोचा था कभी भी, ना ये सोचा था कि बच्चों को स्टैंड करना है मैंने बस। राइट, तो अभी आपके बच्चे क्या हैं? अब बड़ी लड़की तो वो लेक्चरर है कॉलेज में? कॉलेज में, राइट, और बेटा स्पाइस का काम कर रहा है, ये भी गवर्नमेंट सर्विस में था, हाँ, लेकिन इसने छोड़ दिया, इसने कहा नहीं मैंने अपना काम करना है। वो बिजनेस करते हैं, स्पाइस के बिजनेस हाँ, करते हैं। और उससे छोटी बेटी है वो पीजीटी है, हाँ, उससे छोटी है वो टीजीटी है। सो पीजीटी मतलब स्कूल में पढ़ाती है? हाँ स्कूल में, दोनों स्कूल में पढ़ाती है। राइट, वो 11-12 को पढ़ाती है, हाँ और वो छोटी वाली है वो 10th तक पढ़ाती है। जी। तो अभी चारों के चारों बिल्कुल स्वतंत्र हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए और स्वावलंबी हो गए। तो जब ये लोग पहले अकेले बस में वगैरह जाते थे तो आपको क्या लगता था? मुझे थोड़ी घबराहट होती थी, लेकिन बच्चों को कोई घबराहट नहीं होती थी। बस में बिठा देना, जी अपने आप चली जाती थी स्कूल में, अपनी स्टिक Okay. निकालनी जी। और आगे अपना चले जाती थी। जी, यानी कि इसके लिए आपने व्यवस्था किया। हाँ। आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं? नहीं मुझे तो कंप्यूटर नहीं आता। और आपके चारों बच्चों कंप्यूटर यूज़ हाँ करते हैं? इनके पास, सबके पास है अपने अपने कंप्यूटर है। आपके बड़ी बेटी तो वैसे शादीशुदा है? हाँ वो तो शादीशुदा है, बेटा भी शादीशुदा है। हाँ, अब 2 लड़कियां रहती हैं, उनके लिए देख रही हूँ कोई लड़का। ठीक है, बच्चे अब अपना अपने घर में सेटल हो जाए तो मैंने क्या लेना है। जाहिर है कि आपके बच्चे सारे अपने खुद खाना पकाते हैं। हाँ तो ये खाना पकाना आपने कैसे सिखाया उनको? मैं जब ऑफिस में जाती थी ना, जी तो तब मैं इनको बता देती थी कि भी ऐसे ऐसे करना है। अलग अलग नमकदानी में मैंने अलग अलग चम्मच रखी हुई थी, जी। जिसको इनको दिक्कत ना आए। और हाँ। अभी भी ऐसे ही है, अलग अलग चम्मच मतलब अलग अलग साइज की। हाँ साइज की, छोटी ओके। बड़ी। राइट, तो जैसे नमक की थोड़ी बड़ी है, हल्दी की छोटी है, जी। मिर्च की उससे भी छोटी है। हाँ, तो मैं उनको बता देती थी बेटा आप इतना इतना डालना, और ये दाल रखनी है, ये दाल चढ़ा देना, आटा गूंद लेना। तब तक ये कर लेती थी। इनको बच्चों को ये होता था कि इतना थोड़ा बहुत करूँगी तो मुझे हम आकर के मम्मी पढ़ाएगी भी सही, जी। हमें भी दिक्कत नहीं होगी और मम्मी हाँ। को भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त जाके हमसे बात किया। धन्यवाद जी। माँ मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। मेरा नाम बलदेव गुलाटी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, अनुभव बढ़े, तो एहसास हुआ कि माँ ने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, उनकी क्या क्या कुर्बानियां रही हैं, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया हमारे शिक्षा के लिए, हमारे बेहतर जिंदगी देने के लिए। लोगों ने बहुत ज्यादा सहयोग नहीं दिया, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद कुछ लोगों की थोड़ी थोड़ी सोच बदली है। ओ माँ मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। ओ माँ मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। दोस्तों, बात उंगली पकड़कर चलाने की हो या हौसला बढ़ाने की, इसका सबसे पहले और सबसे ज्यादा श्रेय जाता है माता पिता को, है ना? और इस प्रोत्साहन के बाद
उस बच्चे को यह बखूबी समझ में आ जाता है कि वो सब कुछ कर सकता है, सिर्फ अवसर मिलने की देर है। अब चेन्नई के डी अक्षय कुमार की ही बात ले लीजिए। छठी कक्षा में अपनी दृष्टि खो देने के बाद इसी साल 12वीं के सीबीएसई एग्जाम में कॉमर्स के साथ इन्होंने 92% यानी 92% स्कोर किया है। इनकी मां, जो कि एक टीचर हैं, इनको पढ़ाने के लिए जियोमेट्रिकल डिजाइन्स बनाया करती थी माचिस की तीलियों का प्रयोग करके। इससे अक्षय अलग अलग आकृतियों को छूकर ठीक ढंग से समझ पाते थे। इसी के साथ साथ बुक्स को पढ़ना, स्कैन करना और उसे एक्सेसिबल फॉर्मेट में अक्षय के लिए तैयार करने का काम भी उनकी मां ने ही किया। अगर आपका बच्चा दृष्टिहीन है और आप उसके संपूर्ण विकास के लिए सुझाव या मदद चाहते हैं, या आप एक दृष्टिहीन पेरेंट हैं और आपकी कोई समस्या है, तो हमें कॉल करें। सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच हमारा नंबर है 011-460-70-380। देखना ना भूलिए नजर या नजरिया, हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पे। दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलोर के शारीरिक रूप से निःशक्त जनों के लिए एक खुशखबरी। टेक महिंद्रा फाउंडेशन का स्मार्ट प्लस सेंटर लाया है मुफ्त में ट्रेनिंग और नौकरी का सुनहरा अवसर। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क से 011-460-70380 पर। और अब चलते हैं अपने विनर की ओर। एपिसोड 4 में हमने आपसे पूछा था, एक व्यक्ति जो अल्प दृष्टिवान है यानी लो विजन है, उसे अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी कार्यशैली को आसान करने के लिए कौन से असिस्टिव उपकरण या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। और सही जवाब है ऑप्शन ए, लार्ज प्रिंट, कलर कॉन्ट्रास्ट और हैंड मैग्नीफायर। दोस्तों, वो व्यक्ति जिन्हें ठीक ढंग से दिखाई नहीं देता यानी आधा अधूरा दिखाई देता है, उनके लिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी अगर हम गहरे रंग के ऊपर थोड़े हल्के रंगों का इस्तेमाल करें, मसलन खाना खाते समय, सीढ़ियों पे, या फिर घर में जो सामान है उनके अरेंजमेंट में, वहाँ अगर चीजों को कलर कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से अरेंज किया जाए तो बेहद आसानी होगी। और ये सब समझते हुए सही जवाब देकर विनर हुए हैं चंडीगढ़ के विक्रांत अरोड़ा। विक्रांत जी, आपको आपका इनाम बहुत बहुत मुबारक हो। और अब आएंगे अरशद जी आज का यानी एपिसोड 6 का सवाल पूछने। एक बच्चा जो दृष्टिहीन है, उसकी पढ़ाई किस उम्र में शुरू की जानी चाहिए? ए, जब बच्चा 8 साल का हो जाए, बी, बाकी बच्चों की तरह, या सी, बच्चे की सहमति से? तो भैया इनको सुनिए और अपना जवाब भेजिए। अपना जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं SMS या ईमेल के जरिए। अपने जवाब के साथ एपिसोड नंबर, आपका नाम और पता लिखना ना भूलें। SMS के लिए हमारा नंबर है 9968329329 9968329329 और हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org radio@eyeaway.org। बचपन अपने साथ समेटे हुए लाता है ढेर सारी खुशियां, और इन खुशियों को सींचते हैं उस बचपन की छोटी सी पौध को लगाने वाले माँ बाप। उसे समय पे पानी देना, अच्छी धूप देना बेहद जरूरी है, जिससे वो बढ़े और बन जाए एक फलदार पेड़। वैसे आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे मेरा इशारा हम क्या कहना चाहते हैं। तो भैया लगे हाथ मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी इसी समय इसी शो पे। खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का कारवां।